हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। आज ये जो वीडियो होने जा रही है हमारी, ये होने जा रही है स्पेशली फॉर ड्यू एसओएल एडमिशन 2022। आज इस वीडियो के अंदर हम ड्यू एसओएल एडमिशन 2022 के सभी टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, आपके दिमाग में डाउट्स हैं, सभी के ऊपर आज इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। वीडियो के अंदर हम किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे वो मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम एडमिशन प्रोसीजर के ऊपर बात करेंगे कि आखिर एडमिशन किस तरीके से होता है एसओएल के अंदर। जो ये सीयूईटी का एग्जाम है, ये एंट्रेंस एग्जाम, क्या एसओएल में एडमिशन के लिए आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा या कोई और अदर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा क्या। अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे हमारे कोर्स ऑफर्ड कि आखिर एसओएल के अंदर कितने कोर्स करवाए जाते हैं। उसके बाद हम फीस स्ट्रक्चर के ऊपर भी बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर भी बात करेंगे कि आखिर एसओएल में एडमिशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है एसओएल में एडमिशन लेने के लिए, टोटल टाइम पीरियड, कितने टाइम के हमारे कोर्स हैं, मोड ऑफ एडमिशन, एडमिशन आखिर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, बुक्स स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिलेंगे, लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कैसे मिलेगी, असाइनमेंट कि आखिर एसओएल के अंदर असाइनमेंट होते हैं कि नहीं होते, होते हैं तो कैसे होते हैं, क्या होते हैं। फिर बात करेंगे कि एडमिशन होने के बाद आपके एग्जाम कौन से मंथ में कराए जाएंगे, आखिर एग्जाम कौन से सिटी में होंगे। तो इन सब टॉपिक के ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो का एंड तक पूरा देखें। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल पर आप नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एसओएल से रिलेटेड हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अपडेट मिलती रहती है। आज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी तब तक जो है हम आपके साथ बने रहेंगे और आपको एसओएल से रिलेटेड छोटी से छोटी अपडेट देते रहेंगे। आपको एसओएल के लिए किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए कहीं और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस चैनल से जुड़ जाओ एक बार और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस चैनल की सबसे खास बात यह है कि आपको इस चैनल पर आपके हर कमेंट का रिप्लाई मिलता है। आप देख सकते हो हमारी कोई भी वीडियोस को उठाकर उसके कमेंट सेक्शन में आप जाके देखोगे, हमारे इस चैनल पर सभी स्टूडेंट्स के सभी एक एक कमेंट का रिप्लाई हम पर्सनली देते हैं। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। तो मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं, एसओएल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको किसी भी तरीके का कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। एसओएल में एडमिशन के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूईटी का एग्जाम करवा रहा है, ये एंट्रेंस एग्जाम आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए देना होगा। एसओएल में एडमिशन लेने के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता। एसओएल जो है एक ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में ही आती है। यहाँ पर कुछ परसेंटेज रखे गए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर, अगर आप उसको फुलफिल करते हो तो आपका एडमिशन किसी भी तरीके से कैंसिल नहीं हो सकता। आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो 100% आपका एडमिशन कंफर्म होकर रहेगा। रेगुलर कॉलेजेस में सीट कम होती है, इसलिए एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। एसओएल के अंदर सीट की कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 लाख बच्चे, 3 लाख बच्चे, जितने बच्चे चाहें उतने बच्चे एसओएल के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। बस एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इस टाइम के अंदर एडमिशन लेना है, और एडमिशन जब स्टार्ट होंगे तो आपको इन्फॉर्म करा जाएगा। अगर एडमिशन स्टार्ट की बात करूं तो जो एडमिशन स्टार्ट होंगे एसओएल के, वो लगभग जुलाई और अगस्त के आसपास होंगे। एक बार बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट आ जाए उसके बाद ही एडमिशन स्टार्ट होते हैं एसओएल के अंदर, क्योंकि कोई कट ऑफ का चक्कर है नहीं। जैसे ही आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरते ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, हाथों हाथ आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन किस तरीके से होता है, उसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जैसे ही एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको इतना बता दूं, बस एसओएल में एडमिशन लेने के लिए आपको बस एक फॉर्म भरना होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और फीस जमा करनी होती है, और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। आपको हाथों हाथ आईडी कार्ड भी मिल जाता है। तो एसओएल में एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। बस आप जान लीजिए एसओएल जो है कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है, फीस क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कितने परसेंटेज चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी अभी। तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें कि एसओएल है वो कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है यूजी लेवल पे, ये हम जो भी बात करेंगे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में करेंगे। तो यूजी लेवल पर एसओएल जो है 5 तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। बीकॉम ऑनर्स, दूसरा हो गया हमारे पास बीकॉम प्रोग्राम, और 3 कोर्सेज है हमारे पास बीए के, जिसमें से एक है हमारा बीए ऑनर्स इंग्लिश, दूसरा हमारा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, और तीसरा है हमारा बीए प्रोग्राम। टोटल हमारे पास 5 कोर्सेज हो गए। इन 5 कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको मिनिमम 12th में कितने परसेंटेज चाहिए एसओएल में एडमिशन के लिए। तो हम देखते हैं आपको मिनिमम कितने परसेंटेज रिक्वायर्ड हैं एसओएल में एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम की, यानी 2 प्रोग्राम कोर्सेज हैं एसओएल के पास, तो हम बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम की बात करें, दोनों ही सेमेस्टर मोड से चलेंगे।
आपको अगर आप जनरल से हैं तो मिनिमम 40% चाहिए अपने 12th में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 36% चाहिए, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको 38% चाहिए मिनिमम। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो इनके लिए सिर्फ पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड है। मिनिमम परसेंटेज कितनी है, सिर्फ 12th में पास होना काफ़ी है इन स्टूडेंट्स के लिए, एससी एसटी कैटेगरी के लिए। अब अगर हम बात करें हमारे ऑनर्स कोर्सेज़ के लिए, करें बीए ऑनर्स इंग्लिश की बात करें तो जनरल वालों के लिए कम से कम आपको 65% मार्क्स चाहिए 12th में। और साथ में ध्यान से देखो, बीए ऑनर्स इंग्लिश वालों के लिए एक और कंडीशन है, और वो ये है कि आपके इंग्लिश कोर सब्जेक्ट था तो उस पर आपको मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए आपके इंडिविजुअल उस इंग्लिश कोर सब्जेक्ट के अंदर। और अगर आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव या इंग्लिश फंक्शनल था तो उसमें मिनिमम 65% मार्क्स चाहिए इंडिविजुअल उस सब्जेक्ट में। यानी आपको 12th में सभी सब्जेक्ट को मिला के ओवरऑल 65% मार्क्स चाहिए, प्लस साथ में इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है अगर आपके पास तो उसमें आपको इंडिविजुअली 75% मार्क्स चाहिए, और अगर आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव या फंक्शनल था तो उसमें आपको मिनिमम 65% मार्क्स चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं और आप बी ऑनर्स इंग्लिश लेना चाहते हैं तो आपको 58.5% मार्क्स चाहिए 12th में। साथ में इंग्लिश कोर में चाहिए आपको 67.50% मार्क्स, और अगर आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश फंक्शनल है तो आपको चाहिए 58.5% मार्क्स। और अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो पीडब्ल्यूडी के लिए 61.75% मार्क्स चाहिए आपका ओवरऑल 12th में मिनिमम। और साथ में जो है इंग्लिश कोर सब्जेक्ट में चाहिए 71.25% मार्क्स, और अगर आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव या इंग्लिश फंक्शनल है तो आप 61.75% मार्क्स इंडिविजुअली इंग्लिश इलेक्टिव या इंग्लिश फंक्शनल में चाहिए। और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए सिर्फ 12th में, और साथ में आपके पास एक इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। उसमें भी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको इंडिविजुअल इंग्लिश में कितने % मार्क्स चाहिए, सिर्फ पासिंग मार्क्स होने चाहिए आपके अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं। ये तो बात हो गई हमारे बीए ऑनर्स इंग्लिश की। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, जो वोकेशनल स्ट्रीम वाले हैं जिनके पास 12th में वोकेशनल सब्जेक्ट्स थे वो इंग्लिश ऑनर्स इंग्लिश में एडमिशन नहीं ले सकते। ये बात साफ साफ लिखी गई है, वोकेशनल स्ट्रीम इज़ नॉट अलाउड। बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम की बात करें तो इस तरीके की कोई रोक नहीं है, आप जो है वोकेशनल वाले भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर बात करें बीकॉम ऑनर्स की तो आपको जनरल में ऐसे हैं अगर आप तो मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए आपको, और अगर आपके पास वोकेशनल है तो आप तब भी एडमिशन ले सकते हैं। उस केस में आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए अपने 12th में। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी तो 49.5% मार्क्स चाहिए आपको मिनिमम 12th में। अगर आपके पास वोकेशनल स्ट्रीम था तो आपको 54% मार्क्स चाहिए। और अगर बात करें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से तो 52.25% मार्क्स चाहिए आपको 12th में। अगर आपके पास वोकेशनल सब्जेक्ट है तो आपको 60% मार्क्स चाहिए। और अगर एससी और एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ पासिंग परसेंटेज चाहिए। एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को किसी भी कोर्सेज में कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। बात करते हैं बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की। तो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें तो आपको जनरल कैटेगरी से तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, और साथ में आपका एक लैंग्वेज पेपर होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए, और साथ में आपका एक लैंग्वेज पेपर होना चाहिए 12th में। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 47.5% मार्क्स चाहिए, और साथ में एक लैंग्वेज पेपर होना चाहिए। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो फिर आपको पता ही है कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम मार्क्स नहीं है, आप सिर्फ 12th में पास होने चाहिए। और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए भी वोकेशनल सब्जेक्ट वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और एक और बात, बीकॉम ऑनर्स की बात करूँ तो यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको कि 12th में जो है मैथ्स होनी चाहिए, जबकि डीयू के रेगुलर कॉलेज की तो वहाँ पर कंडीशन होती है अगर आपको बीकॉम ऑनर्स लेनी है तो आपके पास 12th में मैथ्स होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एसओएल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं भी है तो भी आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब अगर बात करूँ इन 5 कोर्सेज की फ़ीस क्या होगी आपकी, तो 4040 रुपये जो है आपकी पर ईयर फीस होगी सभी कोर्सेज़ की। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको प्रूफ अटैच करना होगा साथ के साथ, और 65 रुपये आपकी फ़ीस होगी। अब हम बात करें कि कितने साल में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, तो 3 साल में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम चलता है, यानी टोटल आपको 3 साल के अंदर 6 सेमेस्टर क्लियर करने होंगे हर साल, यानी आपके 2 सेमेस्टर होंगे। जैसे ही आपके 2 सेमेस्टर क्लियर होंगे आप अपने नेक्स्ट ईयर में पहुंच जाएंगे, यानी फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर और थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर, टोटल 6 सेमेस्टर हो गए। ऑड सेमेस्टर यानी 1, 3, 5 इनके एग्ज़ाम आपके नवंबर और दिसंबर में होंगे, और इवन सेमेस्टर यानी 2, 4, 6 इनके एग्ज़ाम आपके मई और जून में होंगे।
और एडमिशन फॉर्म सबमिट कहाँ पर हमें करना है, तो ये आपको ऑनलाइन मोड में सबमिट करना है। इसके लिए कोई ऑफलाइन मोड फैसिलिटी नहीं है, आपको ऑनलाइन मोड में ही सबमिट करना होगा। हाँ, PWD कैटेगरी को छूट होती है, वो जाकर जो है कैंपस में भी अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल की बात करूँ तो आपको बुक्स जो हैं उसके लिए कोई अलग से फीस नहीं है, उसी फीस में जो है आपको हार्ड कॉपी मिलेगी बुक्स की, लेकिन वो आपको कलेक्ट करने के लिए जो है SOL कैंपस आना पड़ेगा, जो कि दिल्ली में है। तो आपको दिल्ली में तो आना ही पड़ेगा अपनी स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए। स्टडी मटेरियल आप कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, तो दिल्ली का ही एड्रेस दे रखा है जहाँ से आप अपने BCom का स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो, केशवपुरम दिल्ली। और नॉर्थ कैंपस में तो आपको सभी कोर्सेज का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और PG कोर्सेज का भी आपको नॉर्थ कैंपस में मिल जाता है सभी स्टडी मटेरियल। और साउथ मोतीबाग की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर यहाँ पर सिर्फ प्रोग्राम कोर्सेज का स्टडी मटेरियल मिलता है, BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम का। अब हम कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। क्या आपको SOL में लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलेगी? अगर स्टूडेंट को लाइब्रेरी फैसिलिटी चाहिए तो स्टूडेंट को खुद जाकर जो है अपने आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी के लिए रजिस्टर करवाना होगा अपनी फ़ी रिसिप्ट दिखाकर। और एडमिशन कौन ले सकता है? चाहे आप किसी भी स्टेट में हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, आप बिहार में हो, UP में हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो, कहीं पर भी हो, आप जो है 12 में एडमिशन ले सकते हैं। इस बात पे कोई रोक नहीं है। एनीवन कैन टेक एडमिशन इन ड्यू SOL इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अब अगर एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर होते हैं इसके, तो एग्ज़ाम सेंटर सिर्फ दिल्ली के अंदर ही होते हैं। अगर आपने SOL में एडमिशन लिया है तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली में आना ही पड़ेगा, इसके एग्ज़ाम दिल्ली के बाहर नहीं होते। SOL में कोई असाइनमेंट प्रोवाइड नहीं होता, आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा पूरे 100 मार्क्स का, कोई असाइनमेंट प्रोवाइड नहीं करना आपको SOL के अंदर। हाँ, रेगुलर कॉलेजेस में ज़रूर असाइनमेंट प्रोवाइड होते हैं, लेकिन SOL में कोई असाइनमेंट प्रोवाइड नहीं होता। डॉक्यूमेंट की बात करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? डॉक्यूमेंट में आपको 10-12 की मार्कशीट लगेगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी और सिग्नेचर लगेंगे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्वेशन और PWD से हैं तो उसके सर्टिफिकेट आपको अलग से लगाने होंगे। बस यही कुछ बातें थी जो आपको जाननी है अपने SOL एडमिशन से रिलेटेड। तो आई होप आपने सब कुछ देख लिया होगा, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आपको SOL में एडमिशन को लेकर सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बच जाए, हमसे कोई कमी रह जाए आपका कोई डाउट को सॉल्व करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट्स के डाउट को देखा जाता है, उसके बाद उसका रिप्लाई किया जाता है। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल पर आपको SOL के पूरे सब्जेक्ट्स की, सिलेबस की सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ तक कि आपको SOL की क्लासेस भी इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आप अभी से इस चैनल से जुड़ जाएं और इस चैनल पर बने रहें, आपको SOL से रिलेटेड आने वाले टाइम पे सभी अपडेट, सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी इस वीडियो में इतनी जानकारी देनी थी कि आपके एडमिशन जब स्टार्ट होंगे तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। अब मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।